Hello students, how are you? Hope you are all fine. आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। ये देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। नॉन फाइनर्स वर्ब्स के 3 पार्ट्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। आज हम पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पार्टिसिपल के अंदर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी या ईएन या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। यह वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्या? पार्टिसिपल। वर्ब बच्चों आपको पता है, जैसे ईट, ड्रिंक, सी। एडजेक्टिव क्या है? एक विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जो पार्टिसिपल है वो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों के ही रूप में काम करता है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल देखें। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल सीखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING इसमें यूज़ होती है, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग। पास्ट पार्टिसिपल में V1 प्लस ED या EN। और भी बच्चों कुछ शब्द हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे प्लेड, रिटन, ड्रंक, वर्कड। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का यूज़ होता है, जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग टेकन, हैविंग सीन। अब है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके अंत में ING लगा हो। वर्ब की उस फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, जैसे रन के साथ ING लग गया, रनिंग। स्विम के साथ ING लगा, स्विमिंग। इसे हम V4 भी कहते हैं बच्चों। यह वर्ब तथा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। देखें कुछ एग्जाम्पल। अ हॉर्स इज रनिंग, एक घोड़ा दौड़ रहा है। देखें इसके अंदर रन शब्द जो है बच्चों, एक आपकी वर्ब है और वर्ब के साथ ING लग गया तो क्या ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल है ही सा अ रनिंग हॉर्स, उसने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। दौड़ता हुआ घोड़ा क्या है? रनिंग हॉर्स। एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है बच्चों ये। इस सेंटेंस में हॉर्स जो है एक नाउन है और रनिंग वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है, दौड़ता हुआ घोड़ा। इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में रन शब्द जो है एक वर्ब थी और वर्ब के साथ ING लगा तो ये एक पार्टिसिपल हो जाता है। और सेकंड सेंटेंस में रनिंग जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ रूल देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट टेंसेस में होता है। कंटिन्यूअस क्या है बच्चों? इज MR के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रोग्रेसिव क्या है? जो काम कोई चल रहा है उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। इम्परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट की कोई एक्शन या कोई घटना विच इज़ इनकम्प्लीट, जो कि कंप्लीट नहीं है, वहाँ इम्परफेक्ट टेंस होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है शी इज़ प्लेइंग खो खो, यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये इम्परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। थर्ड है यू विल बी डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना घर का काम कर रहे होंगे। इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल है आई सा अ रनिंग कैमल। रनिंग कैमल क्या है? इसके अंदर एडजेक्टिव वर्ड। ही हैज़ अ स्माइलिंग फेस। अब इसके अंदर स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है एक फेस जो आपका एक नाउन वर्ड है और स्माइलिंग जो है एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। प्रोनाउन और वर्ब की जगह जो है पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है पीपल हु विश्ड टू विजिट द ताज। अब यहाँ हु विश्ड जो है आपका एक रिलेटेड प्रोनाउन है और वर्ब भी है साथ, विश्ड जो है, तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? पीपल विशिंग टू विजिट द ताज। तो विशिंग जो है पार्टिसिपल वर्ड हो जाता है। चिल्ड्रन हु नीड मेडिकल हेल्प, इसके अंदर हु जो है आपका प्रोनाउन है और नीड जो आपकी वर्ब है।
तो इसकी जगह भी क्या है, चिल्ड्रन नीडिंग मेडिकल हेल्प, तो नीडिंग जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड हो जाता है। एज, सिंस, बिकॉज, इफ, थो, ऑल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, क्योंकि वह थका हुआ था इसलिए वह रेस्ट करने के लिए बैठ गया। अब बिकॉज की जगह हमने देखो क्या यूज़ किया है, बीइंग टायर्ड, थका हुआ होने के बाद ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। नेक्स्ट है एज द वेदर वाज वार्म ही टुक ऑफ हिज कोट, क्योंकि मौसम गर्म था इसलिए उसने अपना कोट उतारा। द वेदर बीइंग वार्म ही टुक ऑफ हिज कोट। इन सेंटेंसेस में बीइंग वर्ड जो है एज ए पार्टिसिपल यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ब टू बी प्लस बिजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। बी वर्ब अगर प्रेजेंट में यूज होती है तो इज़-एम-आर होता है, और अगर पास्ट में यूज होती है तो बी वाज बीन बनता है। तो ऐसे ही इन सेंटेंसेस में आई वॉज बिजी कंपाइलिंग दिस बुक, ही इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर PMT। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं तब दोनों कार्यों में से एक कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। देखें एग्जाम्पल, ही वॉज इन हिज क्लासरूम, वह अपनी कक्षा में था। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। इसके अंदर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर एक पार्टिसिपल यूज़ करते हैं तब एक ही सेंटेंस हो जाता है। जैसे ही वॉज इन हिज क्लासरूम डूइंग हिज वर्क, वह अपनी कक्षा में काम कर रहा था। तो इस प्रकार ये जो है सब्जेक्ट एक ही हो जाता है, लेकिन कार्य जो है दो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद किया जाए तब सेंटेंस में पहले काम के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। देखें एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन सा द पुलिसमैन दे रैन अवे, बच्चे सिपाही को देखते ही दूर भाग गए। अब ऊपर वाले सेंटेंसेस में ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन देखें, सीइंग द पुलिसमैन द चिल्ड्रन रैन अवे, सिपाही को देखते ही बच्चे दूर भाग गए। अब इसके अंदर सीइंग वर्ड जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ओपन द ड्रॉर, उसने ड्रॉर खोला, एंड टुक आउट अ गन, और एक गन बाहर निकाली। अब इसको कैसे पार्टिसिपल यूज करेंगे इसमें, ओपनिंग द ड्रॉर ही टुक आउट अ गन, ड्रॉर को खोलते ही उसने एक बंदूक बाहर निकाली। नेक्स्ट है, वाइल और व्हेन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। देखें एग्जांपल, राम सा आ पीकॉक वाइल वॉकिंग इन द जू, राम ने एक मोर देखा जब वो चिड़ियाघर में घूम रहा था। तो इसके अंदर वॉकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है। नेक्स्ट है, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, सावधान रहो जब तुम सड़क को पार करो। तो व्हेन के बाद जो है क्रॉसिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है, कंटिन्यूड एक्शन के समय कोई एक्शन हो तो इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। कंटिन्यूड एक्शन का मतलब है कि कोई काम जो पहले से चल रहा हो और उसके साथ साथ कोई दूसरा काम भी हो जाए। जैसे एग्जांपल है, द चिल्ड्रन फेंटेड सिटिंग इन द सन, बच्चा धूप में बैठा हुआ बेहोश हो गया, यानी कि बच्चा धूप में बैठा हुआ था और बैठा बैठा वो बेहोश हो गया। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, जैसे ही बर्स्ट इनटू टीयर्स टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज फादर्स डेथ, उसकी आंखों में से आंसू फूट पड़े, क्या करते हुए, अपने पिता की मृत्यु की कहानी सुनाते हुए। इस सेंटेंस में भी दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, जैसे कहानी सुनाना और उसकी आंखों से आंसुओं का बहना। तो यहाँ टेलिंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। नेक्स्ट है, सी, हियर, फील, स्मेल, नोटिस, वॉच एटसेट्रा। इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है तथा इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। देखें एग्जांपल, जैसे शी सा मी क्रॉसिंग द रोड, उसने मुझे रोड को क्रॉस करते हुए देखा।
तो इसके अंदर मी वर्ड जो है एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसको देखा, मुझे क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और साथ साथ क्रॉसिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते हुए। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, सीता कोट हिम स्टीलिंग हर पर्स। सीता ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ा। तो इसके अंदर भी किसे पकड़ा, उसे जो है आपका एक ऑब्जेक्ट वर्ड है, और स्टीलिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।